तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर आग लगी, कई जगह तो इंस्टीट्यूशंस में आग लग गई जहां पर कि फायर डिस्टिंग्विशर्स नहीं लगे हुए थे। मैं हमेशा दोस्तों आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिकली चीजों को समझें, प्रैक्टिकली चीजों को करें। इसके लिए हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th तो आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी एजुकेशन आपको लेनी है, कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज आप जरूर लें। और प्रैक्टिकली नॉलेज अगर आपके पास है तो मेरा मानना है बहुत अच्छी खासी आपकी नौकरी भी लगेगी और आप खुद का भी कुछ कर पाएंगे। हमारे पास हमारी पिछली बहुत सारी वीडियोस में सजेशंस आए कि हम एक वीडियो बनाए फायर एंड सेफ्टी जो कोर्सेज होते हैं उनको लेकर, क्या एलिजिबिलिटी होती है, फीस क्या होती है, अच्छे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कौन से हैं, साथ में ही इसमें क्या सिखाया जाता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, साथ में ही डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, इवन बीटेक या एमबीए भी फायर सेफ्टी में करवाया जाता है। पर क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इसीलिए इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में जो सवाल हैं, आज उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर फायर एंड सेफ्टी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, और भी बहुत सारी बातें। ज्यादा कुछ जानने के लिए एडमिशन इन फायर एंड सेफ्टी कोर्स दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों फायर एंड सेफ्टी जो कोर्स है, फायर एंड सेफ्टी कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, या फिर यूं कहें बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती भी नहीं है इस कोर्स को, क्योंकि इस कोर्स को कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो उनके पास नहीं है, या फिर मैदान चाहिए जहां पर सब कुछ सिखाया जा सके, बताया जा सके। वो सब चीजें प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी करवाना चाहती नहीं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तो हालात आपको अच्छी तरह से पता ही है। सबसे पहले दोस्तों बात मैं यहीं से शुरू करूंगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर हो सके तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही आप चयन करें, और अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता है तो ही आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएं या आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। बट जाने के बाद आप ये भी देख लें कि वहां जाकर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे क्या। मैं हमेशा दोस्तों आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिकली चीजों को समझें, प्रैक्टिकली चीजों को करें। आपको जो एक्सपोजर दिया जाता है कोर्स के दौरान वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। पता चला कहीं पर आग लग गई, गए तो आग बुझाने के लिए आप खुद ही बुझ गए वहां पर जाकर। ये गलतियां भी हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि अनट्रेन्ड जो व्यक्ति होता है गलतियां वो करता है। इसके लिए हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th तो आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कहीं से भी आप पास कर लें, 12th पास अगर आपकी है तो आप कोर्सेज कर सकते हैं। और कोर्सेज दोस्तों बहुत अलग अलग कोर्सेज है, जैसे कि आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, मतलब कि सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं आप वो कर लीजिए। सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर हम बात करें तो 3 महीने का सर्टिफिकेट भी लोग करवाते हैं, जिस कोर्स को फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नाम से लोग करवाते हैं। 3 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें कि 300 आवर्स की आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है। साथ में 6 मंथ का भी ये कोर्स होता है जो फायर सेफ्टी कोर्स करवाया जाता है। आप 6 महीने के कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। या फिर आप 1 साल का सर्टिफिकेट आप ले लें, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम से कोर्स कराया जाता है। आप 18 महीने के कोर्स में एडमिशन ले लें, जिसके अंदर की ट्रेड डिप्लोमा भी आप इसको बोल सकते हैं, और हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में इनमें पढ़ाया जाएगा आपको। इसी के साथ साथ ही आप चाहते हैं और किसी कोर्स में एडमिशन लेना, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट को कर लेने के बाद ही तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ आ गया। उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना होगा। जैसे कि दोस्तों आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो पीजी डिप्लोमा के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना होगा, और पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर लीजिए, पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट आप कर लीजिए। सर्टिफिकेट जो आते हैं फायरमैन वाले, सर्टिफिकेट इन फायरमैन, वो 10th बेस पर होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, वो भी कर सकते हैं। हालांकि 10th बेस पर और भी सर्टिफिकेट करवाए जाते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज। दोस्तों बहुत कुछ सिखाया जाता है फायर सेफ्टी कोर्स के अंदर, जैसे कि आग किस किस तरह से लग सकती है, आग को बुझाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी आग लगी और बहुत बड़ी चीजें आप लेकर वहां पहुंच जाएं, या फिर आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और आप जाकर छोटी मोटी चीजों से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब एक्सपोजर दिया जाता है, प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से इस कोर्स को करने के बाद में आप आग बुझा सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकली इन चीजों से आप निपटेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए।
और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो एमबीए भी आप कर सकते हैं फायर सेफ्टी में। एमबीए जैसे कि फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या होगा कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट कर लीजिए या बीबीए भी करवाया, हमने देखा है कि बीबीए इन फायर सेफ्टी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती है। बीएससी फायर सेफ्टी हजार्ड मैनेजमेंट भी कोर्स कराया जाता है। बीएससी इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स भी कराया जाता है। बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग तरह चलते हैं। इवन आप अगर चाहते हैं बीटेक करना तो बीटेक भी आप फायर सेफ्टी में दोस्तों कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस कोर्स को करने के लिए। अब हम बात कर ले फीस की, तो कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी दोस्तों? फीस डिपेंड करती है कि आप सर्टिफिकेट करेंगे, आप डिप्लोमा करेंगे या फिर आप एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे। डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। सब कोर्सेज की फीस तो हम एक साथ नहीं बता सकते, पर हाँ किस कोर्स को आप करना चाहते हैं अगर वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछेंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे और हो सकता है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भी हम आपके लिए ले आए। फायर एंड सेफ्टी के बारे में दोस्तों कोई भी आपके दिल में सवाल अगर है ना तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना जरूर। फायर एंड सेफ्टी कोर्स बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस इस कोर्स को करवाते हैं। कोर्स करने के बाद में कहां से आप लाइसेंस ले सकते हैं या फिर कहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कहां जाकर आप जॉब जाके ज्वाइन करेंगे, इस पर भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे दोस्तों फायर एंड सेफ्टी के बारे में। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब दोस्तों अगला सवाल ये सामने आता है कि फायर एंड सेफ्टी कोर्स कौन कर सकता है? मतलब कि आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, कहीं से भी आपने की हो, तो आप फायर एंड सेफ्टी में एडमिशन ले सकते हैं। आपने 10वीं पास की है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास की है, तो भी आप सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। आप एमबीए करना चाहते हैं, आपने कहीं से भी, आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीसीए किया, बीबीए किया, आप एमबीए फायर एंड सेफ्टी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन करवाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास अगर इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि जो डिस्टिंग्विशर जो होते हैं, जो आग बुझाने के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उन्हें भी प्रॉपर तरीके से रखना होता है। जैसा कि आप लोग अगर कोई भी दिल्ली से हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर आग लगी, कई जगह तो इंस्टीट्यूशंस में आग लग गई जहां पर कि फायर डिस्टिंग्विशर्स नहीं लगे हुए थे। और जब ऐसे संस्थानों में आग लगी या किसी शोरूम में आग लगी, काफी लोग झुलस गए, काफी लोगों की मौत हो गई। एक्सटिंग्विशर्स का ना होना बहुत बड़ा एक रीजन था। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब एक इंस्टीट्यूट में जब आग लगी तो उसके बाद से और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दिल्ली में नोटिस दे दिया गया कि सभी अपने इंस्टीट्यूशंस में एक्सटिंग्विशर्स लगाइए। मतलब कि जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, जो आपने देखे होंगे अक्सर एक सिलेंडर टाइप का लगा होता है, वो लगाने की सबको वार्निंग्स दी और साथ में ही सेफ्टी के लिए कि क्या सेफ्टी आप लोग अवेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करेंगे। बहुत सारी जगह आपने देखी होंगी क्राउडेड एरिया होते हैं, आग अगर लग जाए तो वहां पर तो सैकड़ों लोगों का मरना तय हो जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में जो आपको पढ़ाया जाता है वही है फायर एंड सेफ्टी कोर्स। कोई भी किसी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछें। एडमिशन के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करें और नेक्स्ट वीडियो फायर एंड सेफ्टी पर किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी सजेस्ट जरूर करें। हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।